आज की जो सबसे बड़ी खबरें हैं मैं उसका एक एक खबर का विश्लेषण बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है और जो टीवी अखबार आपसे छुपाता है। एक मामला है कफ सिरप का, उसको लेकर आपको बताऊंगा कि कैसे आज संसद में वो मामला गूंजा। धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उन्होंने इस मामले को उठाया। सवाल है कि यूपी में बात बात पर बुलडोजर चल जाता है, लोगों के पैरों में गोली मार दी जाती है। ये 5,000 करोड़ के कप सिरप के मामले में सरकार की तरफ से न बुलडोजर चल रहा है न किसी के पैर में गोली लग रही है। इसकी वजह क्या है, ये पहली बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए सरकार चाह रही थी कि आपके मोबाइल में एक ऐसा ऐप इंस्टॉल कर दिया जाए, आप चाहें या न चाहें। बहुत सारे ऐप हैं जो हम लोग मर्जी से करते हैं। सरकार की कोशिश थी कि संचार साथी नाम से जो ऐप है वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया जाए और वो डिसेबल नहीं होगा। मतलब आप अपने बेडरूम में है तो भी उसका कैमरा चालू रहेगा, चाहे कैमरा आप ऑन करें या ना करें। आपका व्हाट्सएप चैट, आपका मैसेज, सब कुछ वो उसके रिच में रहेगा। इसको लेकर बवाल कटा। उसके बाद सरकार ने कहा है कि नहीं, ये मैंडेटरी नहीं होगा। पहले सरकार ने सभी मोबाइल कंपनियों को लिखा था कि ये जो है मोबाइल ऐप जो है भारत सरकार का संचार साथी ऐप, इसको सब में इंस्टॉल कर दिया जाए। ये और कोई हटा नहीं सकता है, चाहे भी तो कोई नहीं हटा सकता है। लेकिन अब सरकार बैकफुट पर चली गई, इसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। विपक्ष अभी भी एसआईआर को लेकर बवाल कर रहा है। अब तक कांग्रेस ने तो बाकायदा उन बीएलओ की लिस्ट जारी की है जिनकी मौत हुई है। लगभग 28-29 बीएलओ की अब तक मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और दिल्ली में अब आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। सोचिए, पॉल्यूशन को लेकर कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। सोचिए, एक वक्त था जब इस देश में धरना प्रदर्शन होता था। गैंग रेप के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ था। 2G 3G घोटाला जो फर्जी था उसके खिलाफ अन्ना का आंदोलन चला। रामदेव धरना प्रदर्शन करते थे। लेकिन अब फिलहाल इस सरकार में आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। आज आपने देखा इंडिया गेट पर लोग पॉल्यूशन के खिलाफ जुटे थे कि पॉल्यूशन खत्म कीजिए। वहां पुलिस ने उसको वर्चुअल तरीके से निपटाया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन की आपको छूट नहीं मिल सकती है। तो पता नहीं सरकार किस बात से डरती है, क्यों इससे बचना चाहती है। और वहीं सोचिए, कोई टेलीविजन चैनल पर बहस नहीं होगी। डॉलर की जो कीमत है ना, वो 90 रुपए के पार कर गया है। जब 65 रुपया डॉलर की कीमत थी तब बहस होती थी, टीवी पर शो बनते थे, खबरें चलती थी। लेकिन इस सरकार में कोई खबर नहीं चलाना है, खबर सरकार तय करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। उमाशंकर सिंह एक सीनियर पत्रकार हैं, पहले एनडीटीवी में थे, अब नौकरी छोड़ दी उन्होंने लिखा कि देखिएगा, एक ऑर्डर आ चुका है, किसी भी टेलीविजन चैनल पर पैसा डॉलर की कीमत बढ़ गई उस पर बहस नहीं होगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। उसके साथ एक बाबा प्रकट हुए हैं, उनको 2000 श्लोक जो है वो याद है। तो वो ब्राह्मण समाज से हैं। उसको लेकर बहुजन समाज के लोग लिख रहे हैं कि हमारे जिंदगी में इससे क्या फायदा है। उसको लेकर प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं वो सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शंस दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो ये तमाम खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। जो आज की सबसे बड़ी खबर है, एक तो आज देश के सबसे उभरते बहुजन समाज के युवा नेता चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन है। सोशल मीडिया पर उनको बहुत ज़्यादा लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोचिए, डॉलर की कीमत जो है वो 90 रुपए के पार कर गया है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब रोज खबरें बनती थी, टीवी पर बहस होती थी। आज क्या हो गया, अब तो 65 से 90 हो गया डॉलर। लेकिन क्या मजाल है कि टीवी अखबार इस पर कोई खबर दिखा दे। डॉलर की जब कीमत कम होगी, डॉलर की कीमत जब रुपया बढ़ेगा तो भारत का बिजनेस चौपट होगा। यहाँ से जो लोग निर्यात करते हैं उनको कम पैसे मिलेंगे और जो आयात करते हैं उनको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत गंदे तरीके से और डैमेज होगी। ये बड़ी खबर है। सोचिए, सुधीर चौधरी ये 13 में ट्वीट करते थे, रूपी हिट्स 65। उस समय 65 हुआ था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। लेकिन आज सुधीर चौधरी की हिम्मत नहीं है कि ये सरकार से सवाल पूछ ले और इस पर बहस कर ले। बीजेपी 83% चंदा बढ़ा है। 915 करोड़ जो है वो टाटा ग्रुप से आया है।
सोचिए, बीजेपी को लगातार बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो चंदा दे रही है। अब बताइए, चंदा देने के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों चंदा दे रही है? क्योंकि कंपनियों को सब्सिडी मिल रही है। और ये देखिए, तो क्योंकि धंधा देकर चंदा लेने का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। ये चंदा भी टाटा के बड़ी सब्सिडी देने के बाद मिला है। तो ये तमाम बड़ी खबरें, मुकेश कुमार हैं, बड़े सीनियर पत्रकार हैं, डॉक्टर मुकेश कुमार, वो लगातार तीखा तंज टिप्पणी करते हैं। और ये कप सिरप का मुद्दा जो है वो धर्मेंद्र यादव ने उठाया है। सोचिए, यूपी में जो 12 किलो सोना लूटने में फरार हुआ था, एसटीएफ का जवान था, अब उसका नाम कप सिरप में आ रहा है और गिरफ्तार हुआ है। उसके हजारों करोड़ की संपत्ति है, उस पर कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है। अमित सिंह, उस पर कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। इस देश में जातिवाद किस तरह सोचे। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 में रिजर्व रखी वैकेंसी की लिस्ट रिजल्ट घोषित कर दिया है। 114 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई। इनमें से 94 जनरल, 13 ओबीसी, 5 ईडब्ल्यूएस, एक एससी और एसटी वर्ग से हैं। तो ये रिजर्व रखकर सीटों की चोरी होती है। जब दिलीप मंडल थे तो लगातार इस पर बात करते थे। वीडियो बेगूसराय का है, ये तस्वीरें जो दिखा रहा हूं ये बेगूसराय का है, आपको दूसरे विंडो में भी दिखेगा। जब से नई सरकार आई है बिहार में, तब से लगातार जमीनों पर जो गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उनके घर खाली कराए जा रहे हैं। तो लोग तंज कर रहे हैं कि 10-10 हज़ार पर आपने पैसे दिए थे, अब घर खाली कीजिए। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आज प्रोटेस्ट था, लेकिन कोई प्रदूषण पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक रेवंत रेड्डी है, ये सीएम है। इनका एक बयान पढ़ के सुनाता हूं, जिस पर सोचिए भक्त क्या कहेंगे। मंगलवार को हैदराबाद स्थित गांधी मैदान में मीडिया के सामने रेवंत रेड्डी ने कहा, हिंदू धर्म में कितने भगवान हैं? शायद 3 करोड़। एक व्यक्ति भगवान वेंकटेश्वर को प्रणाम करता है तो कोई शिव के अनुयायी है। जो विवाहित हैं उनके लिए भगवान हनुमान है। जो 2 बार शादी करते हैं उनके भगवान अलग हैं। रेवंत रेड्डी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, जो शराब पीते हैं उनके लिए एक और भगवान है। एलम्मा, पोचम्मा, मैसम्मा, मुर्गा खाने वाले लोगों के अलग भगवान है। दाल चावल खाने वालों के लिए अलग भगवान है। रेवंत रेड्डी के इन बयानों का विरोध हो रहा है। उन्हें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और एसआईआर हो गया, संचार साथी भी आ गया। अब एक बार सबका डीएनए टेस्ट हो जाए, जमीन जायदाद घर परिवार सब क्लियर हो जाए। कुमार अंशुमान ने ट्वीट किया, जब आप संचार साथी ला रहे हैं, एसआईआर करवा रहे हैं, तो भारत के लोगों का डीएनए टेस्ट भी हो जाए। और राजनाथ सिंह ने फिर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से मस्जिद बनाना चाहते थे, लेकिन पटेल ने रोका। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये बयान कहाँ लिखा हुआ है, कोई चिट्ठी, कोई पत्री। यहाँ तक कि सोचिए, सरदार पटेल के नाम पर जो स्टेडियम था उसको मोदी जी के नाम पर कर दिया गया है। और यूपी में कोई परीक्षा हो और लीक न हो तो आप समझिए पीसीएस रिजल्ट पे क्या है, अपने ही नियम की धज्जियां उड़ा रहा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। प्री कराने थे 15 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई, पर सिर्फ 12% ही क्वालिफाई हुआ है। जबकि आयोग ने इस बात का बाकायदा धूम धड़ाके से ऐलान किया था कि यूपी पीएससी में पदों की संख्या के सापेक्ष 15 गुना क्वालिफाई कराया जाएगा। ये अभिषेक उपाध्याय ने ये लगातार ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये है आलोक सिंह। ये बंदा ड्रग माफिया है, ड्रग के मामले में गिरफ्तार हुआ है। सोचिए कितनी ठसक से ये पुलिस के सामने सरेंडर कर रहा है। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पर एक बड़ी खबर आ रही है। 31 ठेके अरुणाचल सीएम पेमा खांडू के परिवार को दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है, जो सुप्रीम। और पीसीएससी में सामान्य से अधिक ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। सोचिए, जो लोग कल तक रिजर्वेशन को मेरिट से जोड़ते थे, उनके लिए बता रहा हूं कि पीसीएस में सामान्य से अधिक ओबीसी का जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ से अधिक है। तो कल तक ये लोग बात करते थे कि मेरिट का कत्ल हो रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया, और ये बाबा हैं, इनको 2000 श्लोक याद हैं। इनको प्रधानमंत्री बधाई दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी बधाई दे रहे हैं, लेकिन तमाम बहुजन समाज के जो चिंतक हैं वो इनके बारे में पूछ रहे हैं कि इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा। ये भी कहा जा रहा है कि साइंटिस्ट ऑफ नासा नोबेल पुरस्कार मिला है इनको। सोचिए 2000 श्लोक इनको स्मरण है, उससे विज्ञान का क्या भला होगा, ये सब लोग लिख रहे हैं। इस आयोजन में ब्राह्मणों के अलावा कोई और नहीं दिख रहा है, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद की शाखा को कर्मकांड का राजा कहा जाता है, जिसको सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला यज्ञो पवित्र धारण करने वाला ही पारंगत हो सकता है। भाई, ये ब्राह्मण का ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मण के लिए आयोजन था,
और कोई ये महान विद्वान का अद्भुत कार्य नहीं है। इसे स्मरण के सैकड़ों उदाहरण दुनिया भर में पड़े हैं। एक व्यक्ति ने तो 12,000 दुनिया भर की किताबों को कंठस्थ कर लिया था और वो अलग अलग विषय पर भाषाओं की थी और उससे भी अधिक पृष्ठ पर लिखी बातें याद थी। देवव्रत ने तो केवल एक किताब के श्लोक को लय के साथ गायन किया है। तो ये तमाम खबरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम खबरें हैं और सीसीटीवी से चोर डरता है, संचार साथी से कांग्रेस। राधिका खेरा ये बीजेपी की प्रवक्ता है। इसका मतलब है कि सचमुच ये जो संचार साथी ऐप था ये सीसीटीवी का काम करता है, ये आपके घर पर नजर रखता है। और अब तक जो बीएलओ की मौत हुई है उनकी लिस्ट देखिए। रंजू दुबे उत्तर प्रदेश में, शोभा रानी, आशीष कुमार, विजय कुमार वर्मा, सर्वेश सिंह, सर्वेश कुमार गंगवार, विपिन यादव, सहायक बीएलओ अरविंद कुमार, सुपरवाइजर सुधीर कोरी ने आत्महत्या की है। केरल अनीस जॉर्ज, तमिलनाडु जहिता आंगनबाड़ी सेविका, पश्चिम बंगाल नमिता शांति, जाकिर हुसैन, रिंकू तरफदार, राजस्थान अनुज गर्ग, हरिओम बैरवा, सुपरवाइजर संतराम, मुकेश जहांगीर, राजस्थान। मध्य प्रदेश में भी रमभुवन, रमाकांत पांडे, सीताराम गोंड, अनिता नागेश्वर, मणिराम नामी, श्याम सुंदर शर्मा, सुजान सिंह रघुवंशी, उदयभान सिंह। गुजरात में भी रवेश भाई परमार, सहायक उषाबेन, दिनेश कुमार रावल, डिंकल सिंह वाला, अरविंद बढेर, सहायक कल्पना पटेल। इन तमाम बीएलओ अब दुनिया में नहीं रहे और इस सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और आज की बड़ी खबर, आज सोचिए, आज बाबा साहब को नितिन मिश्राम याद कर रहे हैं। बाबा साहब जो है वकील दिवस है आज, और बाबा साहब दुनिया के सबसे नामी गिरामी वकीलों में से थे। और ये तस्वीर देखिए, ये मंगेश यादव है। चप्पल पहनकर एसटीएफ ने इनका एनकाउंटर कर दिया था। कोई आरोप था लूट का, लेकिन उनके बगल में जो लोग खड़े हैं वो 5,000 करोड़ के सिरप घोटाले के आरोपी हैं। हम अभी भी आरोपी कह रहे हैं, पकड़े गए हैं, लेकिन उन पर कुछ नहीं हो रहा है। और मुकेश कुमार ने इस जो कथावाचक हैं, जो श्लोक याद के उस पर लिखते हैं, सीनियर पत्रकार हैं, ये भारतीय नहीं ब्राह्मणवादी संस्कृति है, इससे मनुवादी लोग ही बम बम हो सकते हैं। हजारों साल शिक्षा से वंचित रखे गए शूद्र, छूत और आदिवासियों के लिए इसमें कुछ नहीं है। इस पर उन्हें क्या गर्व करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये। और फिर वेद मंत्रों का दंड कर्म प्रायंत रटंत विद्या से अधिक कुछ नहीं। हम नहीं जानते कि उन मंत्रों में देवव्रत महेश ने कितना समझा और गुना है। उस ज्ञान का पता चलता तो कह पाते कि वह कितना विद्वान और प्रतिभावान है। तो मुकेश कुमार सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है और आजकल लगातार धारदार तरीके से बहुजन समाज की बात करते हैं। अब बात ईडी की। रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है, 2014 से अब तक 6,312 मामले दर्ज किए गए ईडी ने। इसमें से सिर्फ 120 लोग मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी पाए गए। पिछले 10 साल में 193 सांसद विधायक नेताओं पर केस दर्ज, जिसमें से 2 के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। 2014 से ईडी ने 95% केस विपक्ष के नेताओं पर किए हैं। तो ये तमाम बड़ी खबर कि एक तरफ अमेरिका का लड़का जैक्सन ओसवाल्ट है, जिससे घर में ही न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया, दूसरी तरफ भारत का 52 श्लोक रटता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये तमाम खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल है। आज दिल्ली में प्रदर्शन हुआ प्रदूषण के खिलाफ। और भारत अद्भुत देश है, यहाँ भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित सब बेकार पड़ जाते हैं। बस एक पंडित प्रमाणित चमत्कार चाहिए, काम हो जाता है। मंदिर से मलाई खाकर तंदुरुस्त बने लड़के महेश रेखे ने 50 दिन में 25 लाख श्लोक जप दिए। 25 लाख श्लोक 50 दिन, बिना रुके, बिना ग्रंथ देखे, लगातार जाप। अब जरा गणित देखो, 50 दिन में 25 लाख श्लोक मतलब 50,000 श्लोक हर दिन, यानी एक श्लोक पर पूरा बोले 17 सेकेंड न खाना। तो इस तरह की ये 20,000 लोग कह रहे हैं, ये 2,000 कोई कह रहा है, कोई 20,000, कोई 50,000। खैर उनका आस्था है, उनको ये खबर है इसलिए मैं खबर बता रहा हूँ, मेरी इस पर कोई राय नहीं है। और जहरीली कफ सिरप कांड, ईडी ने लखनऊ में ECIR यानी इन्फोर्समेंट केस का पहला रिपोर्ट दर्ज किया है। और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी आज का कहना था कि फेक न्यूज भारत के लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। आज ही अखबारों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान छपा, जिसे फेक न्यूज श्रेणी में प्रमुख माना जा रहा है। राजनाथ सिंह ने नेहरू के बारे में जो कहा उस पर उनके लोग ही कह रहे हैं कि फेक न्यूज है, का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। हम लोग के पास और कोई रास्ता नहीं है, हम लोग के पास टीवी अखबार में नौकरी नहीं मिलती है, तो हम लोग को तो पत्रकारिता सोशल मीडिया के दम पर ही करना पड़ेगा। मेरी कोशिश होती है कि जो भय, भूख, भ्रष्टाचार, आम लोग की खबर है, जो आम लोग की जिंदगी को प्रभावित करता है, वो सारी खबरें आपको दिखाई जाए।
जिसमें भारत के संविधान की चर्चा हो, ज्ञान विज्ञान की चर्चा हो। और एक और बड़ी खबर है, विराट कोहली ने लगाया 53वां वनडे इंटरनेशनल शतक। तो विराट कोहली तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं और वो लगातार शतक लगा रहे हैं। सोचिए, दूसरा छत्तीसगढ़ के मैच रायपुर में चल रहा है, झारखंड में भी उन्होंने शतक लगाया था। बहुत लिबरल आदमी माने जाते हैं और गौतम गंभीर से उनका 36 का आंकड़ा है। तो विराट कोहली ने अपना 53वां शतक भी लगा दिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।